हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोब। ग्लोब में दो मेन कॉन्सेप्ट है, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड। इस दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्लोब होता क्या। सबसे पहले हमें ये देखना होगा ग्लोब इस तरह का होता है। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। हिंदी में समझेंगे तो ग्लोब एक ऐसी आकृति या एक ऐसा टूल है जो हमें धरती की तरह दिखाई देता है। ग्लोब के साइज छोटे या बड़े हो सकते हैं। ग्लोब हम इजी पॉकेट में भी डाल सकते हैं या बड़ा भी हो सकता है। ग्लोब फिक्स्ड नहीं है। बस अब क्या है, ग्लोब है ना, जो धरती है वो टिल्टेड है। देखो ये टिल्टेड है। धरती ऐसे टिल्टेड है। इस टिल्टेड को हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, एक्सिस। ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। कि इस टिल्टेड कितना एक्सिस पे ये झुकाव है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। अब इस टिल्टेड में ना हम सुई के माध्यम से, जैसे एक बॉल है, बॉल के कति मध्य में हम एक सुई लेके और उसमें सुई को आर पार करते, तो क्या होगा कि दो भागों में बट जाएगी। यह जो सुई वाला जो हमने छेद किया है ना, इनको हम इक्वेटर कहते हैं। इसको हम नॉर्दर्न स्फीयर कहते हैं। दो भागों में बट गई ना, इसको हम नॉर्दर्न स्फीयर कहते हैं, इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। फिर क्या है, फिर हमने ना अपने डिस्टेंस नापने के लिए, टाइम नापने के लिए, डेट नापने के लिए हमने एक इमेजिनरी लाइन पूरे अर्थ में बनाई है, जिससे कि हम किसी भी डिस्टेंस को नापने, कोई भी स्थान को या स्थान पृथ्वी पे इस जगह पे है, इस जगह पे हमने पहुंचना है, इसी की सहायता हम लेते हैं। जैसे इस पॉइंट को हमने, या पॉइंट है, हमने एक लाइन ऐसे कर ली, एक लाइन ऐसे कर दी, या पॉइंट है, ये दो पॉइंट कहाँ पे मिल रही है, उसी को हमने देखने का प्रयत्न इन चीजों से किया है। अब दो कॉन्सेप्ट आते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होते हैं? ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल। इक्वेटर से स्टार्ट होता है और पोल तक ये ऐसे चलता जाता पैरेलल लाइन में। ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होते, इंटरसेक्ट कभी नहीं होते, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। इसी को अब ये 90 होते हैं, 90 प्लस 90 180 होते हैं टोटली। इसका काम क्या है? मतलब इस हमें लैटिट्यूड का तो पता चल गया, ये काम कहाँ पे आते हैं? ये काम आते हैं टेम्परेचर और वेदर
को देखने के लिए। कैसे काम आते हैं? जो ये इक्वेटर है, हमने 3 भागों में बांट लिया है इनको। क्यों बांटा? बिकॉज ऑफ सन की लाइट के आधार पे हमने 3 भागों में पृथ्वी को बांट लिया है। टॉरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फ्रोजिड जोन, फ्रीजिड जोन। टॉरिड ये टॉरिड जोन है ना, इसमें सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी हमें सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा यहाँ पे ही आती है, यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा हमें गर्मी देखने को मिलती है, इक्वेटर पे। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, यहाँ से लाइन है जिसको हम आर्टिक सर्कल भी कहते हैं। आर्टिक सर्कल ये है, यहाँ पे टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है माइनस में। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है और जो गर्मी है यहाँ पे बहुत कम होती है। यहाँ पे गर्मी तो होती नहीं कभी। यहाँ पे 6 महीने की दिन 6 महीने की रात होती है। यहाँ पे टेम्परेचर -55 तक चला जाता है। वही इसमें दिखाया गया है कि टॉरिड जोन है, इसमें सन की लाइट सीधी पड़ती है पूरा साल, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और मैक्सिमम हीट यहाँ पे आती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी जोन पड़ता है उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन, ये यहाँ पे लाइट मान लो ये है पृथ्वी, ये ऐसे तिरछी हो जाती है जिसके कारण लाइट बहुत कम आती है। फोरेड जोन वही है कि यहाँ पे -55 देखो, या साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। यहाँ पे सन कभी राइज नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सबसे सनराइज नहीं होता यहाँ पे, परंतु इतनी तिरछी वो सन की रे आती है ना, बहुत कम रे आती है, जिसके कारण यहाँ पे टेम्परेचर -55 रहता है। अब लॉन्गिट्यूड वे लाइन होती है जो साउथ पोल पे जाके इंटरसेक्ट हो जाती है। वे सभी लाइन जो पोल पे जाके इंटरसेक्ट हो जाती है उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसमें इक्वेटर पे तो इनकी लंबाई सेम होती है, जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाते हैं इनकी चौड़ाई कम होती जाती है। अब प्राइम मेरिडियन, ये एक कंसेप्ट आता है प्राइम मेरिडियन। ये ना ब्रिटिश लोगों ने टाइम को कि पूरी विश्व में एक टाइम की एक व्यवस्था हो, उसके अनुरूप हमने एक लाइन डिसाइड की है कि यह लाइन है, इसके बाद टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये यहाँ से ग्रीनविच
यही ग्रीनविच को प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इस ग्रीनविच लाइन को हमने पूरे विश्व में एक टाइम लाइन के रूप में विभाजित किया है। अब हम टाइम तो हो गया, डेट भी तो होती होगी, डेट भी चेंज होती होगी। डेट को भी हमने यहाँ पे जो अलास्का यहाँ पे है ना, अलास्का के या के है वेस्ट और इसका ईस्ट, किसका है या एशिया का ईस्ट, अलास्का का वेस्ट में हमने इंटरनेशनल डेट लाइन विकसित की है। ये टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ आइलैंड आ जाते हैं। अब वो आइलैंड को आने के कारण या तो उसको हमने इस साइड रखना होगा या इस साइड रखना होगा, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी। लॉन्गिट्यूड का यूज कहाँ पे होता है? टाइम के लिए होता है। क्या होता है? इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उसका 15 जो मल्टीपल कर दे, 4 जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो हमें 60 मिनट हमें बताता है। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन हमें 4 मिनट बताएगा। तो हम इससे पता कर लेंगे कि 4 मिनट हम इस डिग्री पे हैं तो इतना टाइम हुआ होगा, इस डिग्री पे इतना टाइम हुआ। अब ग्रीनविच से इंडिया का टाइम कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट टाइम आगे। हमने बताऊं क्या है, अलग अलग देशों ने जैसे किसी भी कंट्री का टाइम यदि हम ग्रीनविच से डिफाइन करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी बदलाव होगा। जैसे हम हैं, इसमें कितने का बदलाव है? 1 आवर 45 मिनट का बदलाव ग्रीनविच से डिफाइन होता है। यहाँ पे हमें कुछ समय मिल रहा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हम 20 किलोमीटर का ट्रैवल करेंगे, वहाँ पे टाइम अलग हो गया तो कैसे हवाई जहाज चलेंगे? इस टाइम यहाँ पे जाना आपको, इस टाइम उड़ना है, ये तो गलत हो जाएगा ना पूरी इंडिया के लिए। तो इंडिया ने एक स्टैंडर्ड मीडियम सेट किया हुआ है 82.5 ईस्ट, जिससे पूरी भारत का टाइम डिफाइन होता है। उससे बता दिया कि 82.5 5.5 घंटे ग्रीनविच टाइम टेबल है उससे आगे है। अरे इस जोन 10-15 किलोमीटर ये आपको मैं दे रहा हूँ, होमवर्क है, इसको करना। ऑल द बेस्ट। देखो, स्टडी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप कुछ अच्छा बन सकते हो या कर सकते हो, इसलिए स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक व्यू ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करना, जिससे कि मेरी कुछ हेल्प हो सके। मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। धन्यवाद।